देखिए, तो एक बार मैं केमिस्ट्री के कल वाले लेक्चर को एक बार दिखा दूं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ बॉन्ड और कौन सा थ्योरी? लेविस थ्योरी। तो इस थ्योरी में हम लोगों ने क्या किया था कल की क्लास में? देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि केमिकल बॉन्ड में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दे हुआ? कोवेलेंट बॉन्ड को, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि कब वो फुलफिल्ड ऑक्टेट। लुईस साहब क्या कहते थे? लुईस साहब सिंपल बात कहते थे कि भैया कोई भी अकॉर्डिंग टू लुईस सारा एटम क्या बनना चाहता है बुआ? किसकी तरह? अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन की तरह। और सब कौन सा रूल? 8। या तो आउटर सेल में डुप्लेट हो, तो डुप्लेट वाले दो ही होते हैं, तो इसको हटा दो, तो मैं ओवरऑल लगभग लगभग किसको सबको मान के चलूं? ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, ठीक है। तो या तो वो गेन कर सकता है, या तो वो लूज कर सकता है, या तो शेयर करके बना सकता है, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया थी। अब इससे कुछ क्वेश्चंस भी थे, ठीक है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया था ना? ये आपको दिया था सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। आज से हम लोग चालू क्या कर रहे बुआ? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या पढ़ रहे हैं बुआ? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही हम लोग सिर्फ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बॉन्ड कैसे बनाता है, क्या कैसे बनाता है बुआ बॉन्ड, हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे मान के चलो हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Cl2। क्या लिखा हुआ है? Cl2। इसका मतलब हुआ क्लोरीन एक यहाँ होगा, क्लोरीन एक यहाँ होगा। और आप हमको बताइए, क्लोरीन का 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p5। अच्छा सॉरी, 3p5। तो सबसे बाहर 3 है, सबसे आउटर सेल में कौन है? 1 2 3 में 3 सबसे बाहर मिलेगा, और 3 में कितने हैं? 7। तो बताइए इसके पास कितने डॉट्स आएंगे बउआ? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 7। दोनों को चाहिए कितना के स्टेबल हो जाए? 18 तक पहुंचना चाहिए। तो 17 के बाद 1 देंगे तो कितना पहुंच जाएगा? 18। तो बोलेगा भैया शेयर कर लेते हैं, तुम हमको दे दो और तुम हमको दे दो, ठीक। तो शेयरिंग हो गया इसके पास। तो अब बताइए इसके पास कितना हो गया? तो क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ Cl सिंगल बॉन्ड Cl, लेकिन इसके पास 6 को जोड़ा ऐसे बचा हुआ है ना? आप समझे कैसे लिखना है हमें? कुछ समझ में आया? यहाँ पे 8 को हो गया पुराने के लिए, दो दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या किया? शेयरिंग किया, दो का यहाँ इन्वोल्यूशन हुआ। आगे देखता हूँ O2। तो अब हमको बताइए O का यहाँ पर बताइए, तो O का कितना होता है? O8। बताइए कैसे होगा? 1s2, 2s2, 2p4। इसको कितना मिलना चाहिए? 2। 2 मिलेगा तब ना जाकर के अपने आप को 10 लेके जाएगा न्यून की तरह। स्टेबल होने, इनर्ट गैस की तरह होने के लिए कितना चाहिए इसको? 10। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसको कितने की थी? 1। इसको कितने की आवश्यकता थी? 1। इसको कितने की आवश्यकता है? 2। तो अब यहाँ पर O2 है। O O कितने है इसके पास? बाहरी कक्षा में कितने हमारे पास? 4 2 6। तो एक बात बताइए, 1 2 3 4 5 6, ठीक। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब ये बोलेगा किसको? इसको कि भैया तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। तो ये बोलेगा तुम भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। कुछ समझ में आ रहा है? तो अब कितना हुआ इसके पास? 2 2 4 2 6 2 8, और 2 2 4 2 6 2 8, 8 8 पूरा हो गया। तो अब यहाँ पर O बनेगा, तो O डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? सो बताइए, क्योंकि ये 2 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर रहा है। तो आप बताइए यहाँ पर पहले से क्या मौजूद हो जाएगा? क्योंकि 2 तो इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन 4 तो अभी भी बचा हुआ है ना इसके ऊपर। तो कौन सा बॉन्ड बना? डबल बॉन्ड। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि हम डबल कब बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड कब बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है। समझ में आ रहा है कैसे बनता है? तो ये ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग वो काम चल रहा था। अब N2 का देखिए, तो जरा मुझे यहाँ बताइए, तो N का कितना होता है? 7। तो इसे कितने की आवश्यकता है? 3 पूरा होगा तब नहीं 6 होगा, बोलना। 7 और 3 10 होगा।
तो ऐसे हालात में n के लिए देखिए, एक n यहाँ होगा और एक n यहाँ होगा, तो 3 यहाँ पर इसके 7 है, तो 7 को लिखो, 1 2, अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा, 7 बोलो, कितना है हुआ 5। तो अब बताइए 5 है, तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, 2 इधर लिख देता हूँ, 2 इधर लिख देता हूँ, और 1 2 3 2, ठीक। तो आप बताइए कितना शेयर कर लेगा बुआ, तो आप कितना हो गया, 3 और 3 6 और 6 और 2, ऑक्टेट रूल पूरा हो गया। ऑक्टेट में कितना हो सकता था, 8, यही ना बोल रहा है, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा इसके पास 8, तो हमारे पास n कैमा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल डबल की ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड, और ऊपर क्या बच जाएगा, तो कुछ समझ में आ रहा है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें। चलो इसका देखो, CH4, किसकी बात कर रहा हूँ बुआ, CH। तो अब हमको जरा बताइएगा, CH C और सेंटर पे कौन होगा, तो मैं आपको बता चुका हूं ना, कल रूल पर आया था कि जो सबसे कम मात्रा में होगा वो सेंटर पे होगा। अच्छा अब इधर कौन होगा बुआ, H, 4 गो है, तो बताइए C के पास आउटर मोस्ट में कितना होता है, तो C को कार्बन 6 बोलते हैं, तो बोलिए कितना होगा, 1s2 और 2p2, तो बताइए कितना है बाहरी कक्षा में, 4, ठीक है। और ये कितना के बाद स्टेबल हो जाएगा, 4 के बाद, कोई पूछेगा ना CH4 ही क्यों होता है, तो अब इसके कितना मिलने के बाद स्टेबल हो जाएगा, 4। तो आप जरा बताइए इसके पास 4 है, तो 1 2 3 4, और इसको चाहिए भी कितना, तो 4 को हाइड्रोजन के पास जाएगा, दे दे भैया मेरे को, हाइड्रोजन बोलेगा ये ले, ले, तो ये इसको बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, ये इसको बनाएगा इसके साथ, ये इसका बनाएगा इसके साथ, और ये इसका बनाएगा इसके साथ, और ये सबके साथ ऐसे बनाएगा, बनाएगा। अब आप बताइए यहाँ पर कितने हमारे पास, 8 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट रूल पूरा हो गया, क्योंकि ऑक्टेट में तो बोलता है सबसे ज्यादा कितना बना सकते हो बुआ तुम, 8। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सी सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, कोई लोन पेयर बचा हुआ नहीं है, कोई लोन पेयर बचा हुआ नहीं है। तो आप स्ट्रक्चर समझ में आया कैसे हमको बनाना है, ठीक है। अब आते हैं किससे बुआ, बात करते हैं बुआ NH3 पे, तो क्या आप NH3 के बनाना चाहेंगे, एक बार कोशिश ट्राई कीजिए तो NH3 का बना करके देखते हैं। जब आप बनाइएगा तभी तो कॉन्सेप्ट पाइएगा। हम्म, हो गया। तो चलिए n है, तो बताइए n का आप कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो क्या होगा n का, 1s2 2s2 2p3, तो कितना होगा बाहरी में, 5, कितना होगा 5। तो आप बताइए यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3, और लोन पेयर हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, इसको 3 ही चाहिए, तो ये तीनों हाइड्रोजन से मदद मांगेगा, कि हमको अधिक से मदद की जरूरत नहीं है, एक बॉन्ड, एक एक हाइड्रोजन कंप्लीट, ये बोलेगा हमको ये तीनों दे दो,
तो दो दो चार, दो छः, दो आठ, ऑक्टेट रूल पूरा हो गया। तो आप बताइए यहाँ पर n के यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बनेगा, n डबल डॉट ये, ऐसा आया है या कुछ गलती की है? आ गया ऐसा, ठीक। आप कौन है बुआ? H2O, H2O करके देखिए। पहले आप बनाओगे तभी तो मैं बनाऊंगा भाई। लुइस डॉट स्ट्रक्चर, आप ट्राई करो फिर मैं हूँ। ऑक्सीजन के पास कितना होता है? अभी तो हमने देखा था ना ऑक्सीजन का, देखा था। तो ऑक्सीजन के पास कितना होता है? 4 और 2 6, 6 डॉट होगा बाहरी में। तो ऑक्सीजन के पास सेंटर पे आ जाएगा, सेंट्रल एटम बन जाएगा ये। और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसको चाहिए 8, तो वो हाइड्रोजन से आएगा। और हाइड्रोजन को भी 2 चाहिए, हाइड्रोजन को डुप्लेट बनाना है और इसको ऑक्टेट बनाना है। तो इसको 8 चाहिए, इसको 2 चाहिए। तो बताइए ये कितना कर लेगा यहाँ से 2 के लिए? 2 कंप्लीट डुप्लेट, इसका भी डुप्लेट, लेकिन इसको 8 चाहिए ऑक्टेट के लिए। 8 बन गया, बोलिए। तो यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर बनेगा ओ का? डबल डबल एच, समझ में आया? कोई दिक्कत? CO2 का बना के दिखाइए। CO2 का बना के दिखाइए। हो गया। तो आप बताइए CO2 का क्या होगा? C का तो अभी बता चुके हैं ना, यहाँ पे 4 है और C सेंटर पे होगा। 4 है और C सेंटर पे है, तो 1 H 2 H 3 H जा CO2 ना, ओ हम CH4 देख, सॉरी 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 सॉरी। तो यहाँ से C क्या होगा बुआ? यहाँ पे होगा। और C के पास कितने होते हैं? 4। O के पास कितने होते हैं? 6, बोलो ना। दो दो चार, O के पास 6 गुण होता है। और फिर यहाँ से O के पास ऑक्टेट रूल कैसे पूरा होगा? 6 या 2 8, 6 या 2 8, इसको भी 4, इसको भी 8 पूरा करना है। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ऊपर क्या को बच जाएगा? बोलिए। ऐसे बनाए आप लोग कि चूक गए? चूक गए। अच्छा। समझ में आया कि बना सकते थे, वो गड़बड़ा गया। एक होता है कि नहीं 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 बनता, नहीं बनता, एक होता नहीं नहीं बन जाता। ठीक है, आगे बढ़ू। अगला बार नहीं दिखाओ CO का, आज डॉट स्ट्रक्चर ही बनवाते हैं, कल इसका लिमिटेशन करेंगे। डॉट स्ट्रक्चर बनाओ CO का। मेरा जब तक आप नहीं बनाओगे मेरा क्या मतलब है? CO का, C और O। C के पास कितना है, O के पास कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद उसमें डॉट स्ट्रक्चर में देखो कितना इन्वॉल्व होगा, कितना बच जाएगा। चलो चलो ट्राई करो, मैं तो यहाँ हूँ ही।
करूँ? तो अब देखो, सी के पास कितना था पहले, मैं कल अभी बता चुका हूँ, सी के पास 4 है, यहाँ देखिए, सी के पास कितना है 4, ओ के पास कितना है 6, बोलो ना, कॉन्फ़िगरेशन बता चुका हूँ मैं। तो सी के पास 4 है, तो 1 2 3 4, ओ के पास कितना है 6, इसे कितना चाहिए 8, और इसे कितना चाहिए, इसको भी तो चाहिए ना। तो बुआ ये कितना से बंधन बनाएगा, 8 हो गया, और ये भी कितना ले लेगा, तो कितना ले लेगा बुआ 6, कितना हुआ 6। अब हाँ, यही चीज़ तो मैं आपको बताना चाह रहा था, पहले रुक जाइए। ये यहाँ पर CO जो है, तो इस तरह से, तो यहाँ पर कितना बनाएगा C बॉन्ड O। अब यहाँ पे कहिएगा सर ये डबल बॉन्ड तो बना दिया, बट यहाँ पे 8 कैसे पड़ा, 8 कहाँ हुआ? तो ये हमारे पास एक्सेप्शन है, क्या है बउआ, एक्सेप्शन, जिसको हम लोग यहाँ अभी देखने वाले हैं एक्सेप्शंस में। ठीक है, एक्सेप्शन में हम लोग यूज करेंगे इसका, PCl5 का, FL का, सबका यूज करने वाले हैं। तो अब सवाल है, CO सबका यूज करेंगे, NO, है ना। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग इस एक्सेप्शन के साथ आगे बढ़ेंगे कि मतलब एक आपको बता दिया हूं कि ज्यादा भी हो सकता है, मतलब इधर कम और इधर क्या हो सकता है ज्यादा। इस एक्सेप्शन को हम आगे डील करेंगे। हालांकि अगला कौन है बुआ, C2H4, इसको देखिए, मेटालिक बॉन्ड, जो अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, पढ़ेंगे आगे। हाँ, 2 गो C है, कै गो C है, 2 गो। और सबके पास C के पास कितना होता है 4 गो ना, 1 2 3 4, इसके पास कितना है 1 2 3 4, ठीक, 4 4 को हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन के पास कितना होता है बुआ, तो एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, इसके साथ, कोई दिक्कत इस कार। अच्छा, पहले हाइड्रोजन को डुप्लेट बनाओ, डुप्लेट मतलब क्या को चाहिए, दू को, ये लो, बन गया। अच्छा, अब बताओ, और इसको चाहिए 8 गो, तो दू दू 4, और दू 6, और दू क्या है 8, दू दू 4 दू 6 दू 8, इसको भी चाहिए 8 गो, 8 गो हुआ, दू दू 4 दू 6 दू 8, ऑक्टेटल पूरा हो गया। अब बताओ, यहाँ पर C कितना बॉन्ड बना रहा है बुआ, डबल, किसके साथ, C के साथ, H के साथ एक, H के साथ एक, H के साथ एक, H के साथ एक, बॉन्ड स्ट्रक्चर समझ में आया, बोलिए, कोई दिक्कत? तो आप ये वाला स्ट्रक्चर समझ गए, मैं इसको छोटा कर दूं क्या यहाँ पे, हो गया। चलो आगे, आप किसकी बात करता हूँ, आप किसकी बात कर रहे हो बुआ, चलो तो OF2 का निकाल के दिखाओ, तो OF2 निकाल के दिखाओ। फ्लोरीन का जानते हो ना, फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का लिख के लिख लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के निकालो। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना सीखिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। ओ के पास कितना होता है बच्चे, ओ के पास 6 होता है ना, आउटर मोस्ट, ओ के पास कितना होता है 6। बट अभी तक हम लोग फ्लोरीन का नहीं निकाले है ना, तो फ्लोरीन का कितना होता है बुआ, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है देखिए, बोलिए, अभी पूछना, 9। तो 9 कैसे निकालिएगा बोलिए, तो 2s2 2p, तो तो यहाँ पर कितना यहाँ पे है बुआ,
5 या 2, 7। चाहिए कितना इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए? एगो बनाइए तो। नहीं बना। 2 2 4 2 6 1 7। 2 2 4 2 6 1 7। ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 8 को। और इसको पूरा करने के लिए 8 को। ऑक्सीजन के पास कितना होता है? 6 को। ऑक्सीजन के पास 6 को, 6 को ना होता है। हाँ, इसके पास 2 को और ले लेगा। बताइए क्या बनेगा यहाँ पर, स्ट्रक्चर बताइए तो। एफ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ के साथ 2 2 4 2 6। देखिए तो आया ऐसा कि नहीं आया? आ गया। अगला बना के दिखाओ, CCl4। अब सीख रहा है, सीख रहा है ऑक्टेट रूल, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना। बनाइए CCl4 का। सी कहाँ रहेगा? सेंटर पे। Cl कहाँ रहेगा? सी पर कितना होता है? 4। सी के आउटर मोस्ट में कितना होता है? विश्वास न तो यहाँ देख लीजिए, है ना 4। आउटर मोस्ट में कितना होता है? 4। तो बताइए 1 2 3 4। ठीक। क्लोरीन का हम पढ़ा चुके हैं, देखिए यहाँ देखिए क्लोरीन में कितना था बुआ? 5 या 2, 7। 7 किसका है बुआ? क्लोरीन का। 7। तो क्लोरीन का 7 है तो इसको ऐसे लिखो, देखो तो। 1 2 3 4 5 6, ये वो खाली एक। हाँ, ये हो जाएगा अपना 8। ये अपना 8 हो जाएगा। ये अपना 8 हो जाएगा। ये अपना 8 हो जाएगा, बोलिए तो। आई बोलेगा भैया हमको भी तो पुराना है, 4 गो ही हुआ। 4 गो ही हुआ। सब 8 8 को हो गया। तो आप बताइए यहाँ पर क्या बनेगा? सी, Cl, 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 Cl। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो हम लोगों ने आज की क्लास में क्या सीखा है? आज की क्लास में सीखा है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। उसके बाद सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड कब बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा। ठीक है। ऑक्टेट रूल में 8 को पूरा होना चाहिए और डुप्लेक रूल में 2 को पूरा होना चाहिए, क्योंकि सब किसकी तरह बनना चाहता है बउआ? नोबेल गैस की तरह। तो आज की क्लास में आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने डॉट स्ट्रक्चर की मदद बनाया, कॉन्फ़िगरेशन की मदद से आउटर मोस्ट निकाला। आउटर मोस्ट से हमने डॉट डॉट देना चालू किया, उस डॉट से ऑक्टेट रूल पूरा किया, और इस तरह से हमने क्या किया बच्चे लोग, इसे यहाँ तक कर लिए। अगली क्लास में हालांकि आज ही जाते हैं, लेकिन आज हमको लगता है खिचड़ी पक जाएगा। एक्सेप्शन पढ़ाना है लुईस डॉट का। क्या पढ़ाना है बुआ? एक्सेप्शन। तो ये सब कहानी एक्सेप्शन वाली हम लोग बात करेंगे कल। लेकिन पहले जब आप स्ट्रक्चर ढंग से समझोगे तब ना एक्सेप्शन समझोगे। तो आप लोग आज घर पे जा करके ढंग से इसे नोट्स बनाकर एक बार पूरा वीडियो देख करके नोट्स बना लीजिएगा, और फिर हम लोग आगे प्रैक्टिस करके आएंगे। तो फिर हम लोग कल इसका स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा चाहिए तो। ठीक है, चलिए।